नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आज जो है क्लास 12th के हिंदी के बारे में जानेंगे। आज जो है क्लास 12th के हिंदी काव्य काव्य खंड के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आज जो है क्लास 12th के हिंदी काव्य खंड के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में गद्य खंड गद्य खंड गद्य खंड को पढ़ा दिया गया है। इनके पाठ के नाम याद करा दिया गया है, ठीक ना। जो आज जो है काव्य खंड के बारे में गद्य खंड पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। उसके लेखक के नाम के बारे में बता दिया गया है, जो बताए थे कल कि ट्वेल्थ के हिंदी में 13 चैप्टर होते हैं। कितना चैप्टर होते हैं? 13 13 को होते हैं इसमें, और 13 को होते हैं काव्य खंड में, ठीक है ना। हम कल ही बता दिए थे कि क्लास 12th के हिंदी में 13 गो पाठ होते हैं गद्य खंड का, और 13 पाठ जो होते हैं काव्य खंड का, ठीक है ना। उसका इसका जो है गद्य खंड के लेखक के बारे में याद करा दिया गया है। नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, तो क्लास 12th के ऑल वीडियो के नाम से एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है, ठीक है ना। उसको जरूर देख लेना। आज जो है काव्य खंड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो, क्लास 12th के हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको याद कर लेगा तो बिहार बोर्ड में 5 से 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, पहला पाठ है कड़वक है। पहला पाठ का नाम है कड़वक, ठीक है। कड़वक, इनका लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी है। इनका लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, कड़वक के लेखक, ठीक। उसके बाद दूसरा जो पाठ है पद है पद है पद के लेखक है सूरदास। पद के लेखक कौन है? सूरदास है, ठीक है। पद के लेखक कौन है? सूरदास। कड़वक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, और पद के लेखक सूरदास हैं, ठीक। उसके बाद एक और पद है, पार्ट 3 लेसन का नाम है एक और पद। उसका लेखक के नाम है तुलसीदास। उन लेखक के नाम क्या है? तुलसीदास। अब देखो, कोई जो है स्टूडेंट बोलता है कि पद दो दो गो है, तो हम उसको कैसे याद करेंगे? तो दोनों पद, एक पद को नाम सूरदास, एक पद को जो चैप्टर जो है उनको लिखे हैं सूरदास, और एक पद जो है तुलसीदास लिखे हैं, ठीक है। तो इसको देते हैं बिहार बोर्ड ने कि पद के लेखक कौन है। तो पद के लेखक इनमें से दोनों में से एक ही वो के नाम आएंगे, चाहे तो सूरदास या तो तुलसीदास। सूरदास के आएंगे तो सूरदास पर लगाएंगे, और तुलसीदास पर आएंगे तो तुलसीदास पर लगा करके और रंग देंगे, ठीक है। देखो आगे, उसके बाद चौथा पाठ जो है छप्य है। चौथा पाठ का नाम क्या है? छप्य। इनके लेखक जो है नवादास जी हैं। इनका लेखक कौन है? छप्य के लेखक है नवादास, ठीक है। उसके बाद जो है पांचवा जो पाठ है कवित है। पांचवा पाठ के नाम क्या है? कवित। कवित के लेखक जो हैं भूषण जी हैं। कौन है? भूषण जी। कवि के लेखक कौन है? भूषण, ठीक। उसके बाद छठा जो पाठ है तुमुल तुमुल कोलाहल कला में। छठा पाठ का नाम है तुमुल कोलाहल कला में। इनका लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। इनको लिखते चलेंगे, सभी जो विद्यार्थीगण जो हैं सभी को लोग लिखते चलेंगे, कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद सातवां पाठ का नाम है पुत्र वियोग। सातवां पाठ का नाम क्या है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। पुत्र वियोग के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी
चौहान है, पुत्र वियोग का। उसके बाद 7वां पाठ का नाम है उषा। 7वां पाठ के नाम है उषा। इनका लेखक जो है शमशेर बहादुर सिंह। उषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। उसके बाद 9वां पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक। 9वां पाठ के लेखक के नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। 9वां पाठ जो है जन जन का चेहरा एक। 9वां पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक। और इनके लेखक जो हैं गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। आगे देखो। उसके बाद 10वां पाठ का नाम है अधिनायक। 10वां पाठ के नाम क्या है? अधिनायक है। इनका लेखक जो है रघुवीर सहाय है। इनका लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। अधिनायक जो पाठ है इनका लेखक के नाम क्या है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। ठीक है। उसके बाद है 11वां जो है प्यारे नन्हे बेटे को। नाम 11वां पाठ के नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। 11वां पाठ का नाम क्या है? 11वां पाठ का नाम के याद है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को। इसका लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल है। प्यारे नन्हे बेटे को पाठ के लेखक के नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। उसके बाद देखो ब्राह्मा। ब्राह्मा पाठ जो है कहता है हार जीत। ब्राह्मा पाठ के नाम क्या है? हार और जीत है। इनके लेखक के नाम है अशोक वाजपेयी। हार जीत के लेखक के नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। ठीक है। उसके बाद देखो 13वां। 13वां पाठ का नाम है गांव का घर। गांव का घर। गांव के घर में जो रहते हैं ज्ञानेंद्र पति जी। कौन रहते हैं? ज्ञानेंद्र पति जी। गांव का घर के नाम के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति। अब इसको कहें कि याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए देखो कड़बक। कड़बक जो है काड़ा बोलते हैं कौन? मलिक मोहम्मद जैसे जी। कड़े वर्ड में जो है बोलते हैं मालिक मोहम्मद जैसे जी। ठीक है। कड़े बात में कौन बोलते हैं? मलिक मोहम्मद जैसे जी। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद पद। पद जो है पद जो है इनको तो याद रखना ही होगा। सूरदास और तुलसीदास, इसको याद रख लेना। उसके बाद छप। छप नहर में न से नहर में छप छप कौन नहाते हैं? नवादास जी। ठीक है ना? इसको याद रखना। कवित। कवित कविता कौन लिखते हैं? भूषण लिखते हैं। कविता कौन? कवित कौन लिखते हैं? भूषण जी। ठीक है। और तुमुल। तुमुल तुमुल कोलाह कला। कोलाह कला कौन? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना। ठीक है ना? इस इसमें से 5 से 10 नंबर 10 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रख लेना क्योंकि बिहार बोर्ड में आते हैं। ठीक। और इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक ना? उसके बाद इस पाठ के एक एक करके लेखक के नाम जानेंगे। लेखक के नाम के बाद जन्म तिथि जानेंगे। मृत्यु इनके पिताजी के नाम का था। और उसके बाद जन्म तिथि कहाँ में हुआ, जन्म कहाँ में हुआ, इनके माता का नाम क्या था। ये सब जो है पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे कर कर के वीडियो हम डालते जाएंगे। ठीक है ना? तो इस पार्ट को हम डालते जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री सभी को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करेगा तो किसी और बच्चे को क्या होगा? फायदा होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।